नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है संगठन पर सवाल, पत्र पर उबाल। जी हां, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी की एक चिट्ठी ने कांग्रेस संगठन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, तो दूसरी ओर ये नसीहत भी दे दी कि कांग्रेस का संगठन सिर्फ चुनाव के वक्त नजर नहीं आना चाहिए, बल्कि पूरे समय जनता के सुख दुख में साथ खड़ा रहना चाहिए। अब उनकी इसी नसीहत पर सियासत भी गरमा रही है। बीजेपी ने बिना देर किए कांग्रेस को निशाने पर ले लिया और आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश नेतृत्व की सुनता ही नहीं है। कुल मिलाकर चौधरी के पत्र पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी का ये पत्र अब प्रदेश की पॉलिटिक्स को गर्मा गया है। हरीश चौधरी ने अपने लेटर में नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि कांग्रेस का संगठन सिर्फ चुनाव के वक्त एक्टिव नजर न आए, बल्कि पूरे समय जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहे। लेकिन अब इस अपील ने कांग्रेस से संगठन और उसके बड़े नेताओं की सक्रियता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर प्रदेश प्रभारी को ये याद दिलाने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी कि कांग्रेस का कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव के समय ही एक्टिव रहता है। इधर बीजेपी ने उनके पत्र के बहाने कांग्रेस पर हमले शुरू कर दिए हैं। बीजेपी कई बार ये आरोप लगा चुकी है कि कांग्रेस में ना नेता बचा है और ना कोई नीति। इस बार भी बीजेपी ने कई आरोप मढ़े हैं। देखिए, कांग्रेस का संगठन के नाम पर पहले से विसर्जन हो चुका है। ये हरीश चौधरी या जीतू पटवारी इस तरह के अनुशासनात्मक पत्र लिखते रहते हैं। दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को उनके ही कार्यकर्ता सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें स्वयं अपने एनएसयूआई के अध्यक्षों को और अन्य भी लोगों को 22 लोगों को अनुशासनहीनता की कार्रवाई के नोटिस देने पड़ते हैं। उनके कहने से कोई आंदोलन नहीं होते हैं। तो कांग्रेस तो एक गर्त में जा चुकी पार्टी है। बीजेपी के वार के तहत इस चिट्ठी को सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए संदेश मानना भी अधूरा होगा। लिहाजा सवाल ये है कि क्या हरीश चौधरी ने प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी संदेश देने की कोशिश की है? क्योंकि सियासी गलियारों में सवाल यही है कि क्या कांग्रेस के कई बड़े चेहरे चुनावी मौसम में तो पूरी ताकत के साथ मैदान में दिखाई देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उनकी सक्रियता उतनी नजर नहीं आती। खैर, कांग्रेस तो इस लेटर को अलग नजरिए से देख रही है और बीजेपी के आरोपों पर उसने पलटवार किया। प्रदेश के प्रभारी होते हैं, वो समय समय पे सभी लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। उनके मार्गदर्शन के अंतर्गत प्रदेश अध्यक्ष से लगाकर सारी प्रदेश की कांग्रेस की कमेटी, सभी कार्यकर्ता सभी आते हैं। तो निश्चित रूप से इस समय में जबकि जनता पूरी तरीके से त्रस्त है, लोग परेशान हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है वो सभी लोगों के सामने चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि किस तरीके से इन्होंने पूरे देश में, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार और सारी चीजों को सीमाएं लांघ दी है। हरीश चौधरी की ये चिट्ठी ऐसे वक्त आई है जब प्रदेश कांग्रेस खुद संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कवायद में जुटी है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने अपने विभाग और प्रकोष्ठ भंग किए हैं। प्रदेश कार्यकारिणी में भी निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर बदलाव की तैयारी चल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब संगठन का ढांचा ही नए सिरे से तैयार हो रहा है, तो जिम्मेदारियां नए सिरे से कैसे तय होगी? कौन जनता की समस्या सुनेगा? कौन उनके सवाल उठाएगा? खैर, चुनौती सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरने की नहीं, बड़ा सवाल ये है कि क्या इस अपील से कांग्रेस में 365 दिन की सक्रियता आएगी या चुनाव आते ही फिर से संगठन को जमाने की जरूरत पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या कांग्रेस का संगठन सिर्फ चुनाव के वक्त ही एक्टिव रहता है? दूसरा सवाल, बीजेपी क्यों इस नसीहत को कांग्रेस की आपसी खींचतान से जोड़ रही है? तीसरा सवाल, क्या हरीश चौधरी की चिट्ठी कांग्रेस संगठन की जमीनी कमजोरी का संकेत है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से प्रियंका दुबे, कांग्रेस से अंबिका शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार प्रवेश गौतम। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और अंबिका जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं।
आखिर क्या वजह है कि हरीश चौधरी को पार्टी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को यह नसीहत देना पड़ी? क्या इससे ये साबित नहीं होता कि कांग्रेस और कांग्रेस का संगठन और कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव से पहले ही सक्रिय होते हैं, चुनाव के वक्त ही सक्रिय होते हैं? ब्रजेश जी, हम पुराने, बहुत पुराने, मानिए सबसे पुराने उत्तरदायी राजनीतिक दल हैं। हमको जनता की समस्याओं की चिंता है। हम लोग मदहोश लोग नहीं हैं। और प्रदेश प्रभारी का एक काम ही होता है प्रदेश कांग्रेस को मार्गदर्शन देना, निर्देश देना, समन्वय स्थापित करना, संगठन को मजबूत करना। उसी के तहत हमारे माननीय हरीश चौधरी जी है लिखा है। इससे पेट मरोड़ हो रही भारतीय जनता पार्टी को हमारी समझ में नहीं आता है। हम लोग जनता की समस्याओं को उठाएंगे। हम नीति हो सकते हमारा प्रदेश तरफ के सभी किसान की बात रहा है कि मैं प्रदेश हूँ, मध्य प्रदेश में इस प्रकार से वगैरह वगैरह भ्रष्टाचार चल रहा है। और यहाँ पर जो परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राक्षस की तरह भ्रष्टाचार मुंह बाय खड़ा हुआ है। सारी की सारी मान्यताएं, सारे के सारे मूल्य, सारे की सारी परंपराएं इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ध्वस्त कर दी है। इनके यहाँ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जनता की समस्याओं के प्रति बिल्कुल पूरी तरह से, तो इसलिए उन्हें कहना पड़ा कि आप जाइए जनता के बीच में। आप कह रहे थे हम मदहोश नहीं है, तो फिर ये नसीहत देना क्यों पड़ी? ये तो पार्टी का काम है, पार्टी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये संकेत तो दिख रहा है ना कि करते नहीं होंगे, तभी तो कहना पड़ रहा है। या प्रदेश का जो नेतृत्व है, क्या अंबिका जी, या प्रदेश का नेतृत्व है उसका अपने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से संवादहीनता है, ये भी तो संकेत हो सकता है। बिल्कुल संवादहीनता नहीं है। जब एक गूंगी बहरी सरकार जनता की समस्याओं को लेके गंभीर नहीं है, समस्याएं भयंकर रूप से व्याप्त हैं, समाज का सभी वर्ग परेशान है, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, किसी भी प्रकार से इस सरकार 5-5.5 लाख करोड़ रुपए कर लिया। और इसलिए उन्होंने जगाने का काम किया। वो पैसा कहाँ जा रहा है, परिणाम आपके दिख नहीं रहे। हर मोर्चे पर आप असफल दिखाई दे रहे हैं। तो फिर हमारा क्या काम, हम बैठे थोड़ी रहेंगे आपके। बिल्कुल, तो शायद हरीश चौधरी को नहीं दिख रहा होगा कि इतने सारी समस्याएं हैं आप जो गिना रहे हो, और आप लोग उतनी तेजी से सक्रिय नहीं हो, उतनी उग्रता नहीं है आप में, उतनी जमीन पर नहीं पहुंच रहे हो, शायद इसलिए उन्होंने कहा हो। इस पत्र को सकारात्मक रूप से लीजिए, वो हमको मार्गदर्शन देंगे। उन्होंने फिर कहा है कि हम जनता के बीच में जाएं और मुखर होकर उन समस्याओं को उठाएं और एक बताएं कि बहरी और गूंगी सरकार है, ये जवाबदेही से भाग रही है। ये समाज के सभी वर्गों को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी 4 जातियां बताते, 4 जातियां परेशान हैं। जिस प्रकार से नौजवानों की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वो पेपर आउट हो रहे हैं। चलिए अब जवाब ले लेता हूं मैं, फिर दूसरे दौर में आता हूं आपके पास। प्रियंका जी, यदि वो अपने संगठन को नसीहत दे रहे हैं, सक्रियता की बात कर रहे हैं, मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं, तो आप इसको उनके बीच गुटबाजी, इससे जोड़ना क्या उचित मानते हैं? क्या क्यों जोड़ना खींचतान हो रही है? भाई संगठन है, मजबूत कर रहे हैं। नमस्कार समस्त भाइयों को और दर्शकगणों को आगामी रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं। और सर्वप्रथम अंबिका भाई से मैं बोलूंगी कि अब पुराना गाना छोड़ दो, कब तक गाएंगे आप लोग इस चीजों को, नए के साथ कदम ताल करके चलिए। अब बात आती है आपके हरीश चौधरी जी की। मैं चूंकि हरदा विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ, आर.के. दोगने जी ही खुद आपके हरीश चौधरी जी के कार्य पद्धति पे, उनकी प्रणाली पे और स्थानीय स्तर के नेताओं के साथ तालमेल ना बिठाने के कारण, अपनी मनमानी करने के कारण उनके ऊपर सवाल खड़े करते रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे तो समझ में नहीं आता कि हरीश चौधरी जी को और आर.के. दोगने जी के बीच में क्या समस्या है। उनको छोड़ दीजिए। कमलेश्वर जी पटेल जी कहते हैं कि आपको संगठन चलाना पहले सीखना चाहिए, उसके बाद आपको बात करना चाहिए। वहां पर आप देख लीजिए क्या समस्या है। दिग्विजय सिंह जी के समर्थक इनके पुतले जला देते हैं कि आपने मंच पे हमारे नेता का अपमान किया है और आपको उसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। और राहुल गांधी जी ऐसे लोगों को हमारे प्रदेश में ना भेजे जिसके कारण हमारा संगठन यहाँ पर तार-तार हो जाए। तो आप जाकर के वहां पर बात कर लीजिए। इसके बाद हरीश चौधरी जी खुद जिला संगठन मंत्री की नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से 2025 में निरस्त कर देते हैं और जीतू पटवारी जी से कहते हैं कि पहले आप संगठन की नियुक्तियां और उनके बारे में सीखिए, उसके बारे में विचार करिए। तो अब मुझे ये बताइए कि इसमें बीजेपी क्या गलत कह रही है?
ये सारी घटनाएं तो आप लोग के संगठन के द्वारा की गई हैं। इसमें हमारा कोई जनप्रतिनिधि इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये सारे सवाल खड़े करने वाले आपके ही लोग हैं, पदाधिकारी हैं या आपके एमएलए। तो आपको खुद को विचार करना पड़ेगा। चिट्ठी लिखी गई, सही बात है, ईमेल के जमाने में चिट्ठी लिखी जा रही है, व्हाट्सएप के जमाने में चिट्ठी लिखी जा रही है, अच्छी बात है, लिखना चाहिए। चिट्ठी तो पहले भी आप लोग बहुत लिखते रहे हैं और बहुत कुछ जानकारी चिट्ठियों के माध्यम से तो देते थे, तो वो तो आपकी पुरानी परंपरा है चिट्ठियां लिखना, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप चिट्ठी खूब लिखो, चिट्ठी चिट्ठी खेलते रहो। परंतु मुद्दा यही है कि जो गुटबाजी का कैंसर खुद आपका प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के बीच में स्वीकार कर चुका है। राहुल भैया जी जो है हरदा आते हैं, वो खुद ये बात स्वीकार करते हैं कि मंच की जो खींचतान है, जो लड़ाई है, वो कार्यकर्ताओं तक जाती है और उसके कारण कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। और अगर ऐसे ही 2028 तक चला तो जो पहली पंक्ति में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी अब नहीं बचेंगे। तो यहाँ विचार आपको तो खुद को प्रियंका जी, करना पड़ेगा। हो सकता है ये जो कमियां जो आप गिना रही हैं हरीश चौधरी इनको जी। भी जानते हो, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कार्यकर्ताओं से, नेताओं से जी कि भैया वार्ड जी स्तर तक सक्रिय हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं और कहना भी चाहिए। प्रदेश प्रभारी है, कहना तो ये, लेकिन मानेगा कौन? भाई आपका प्रदेश प्रभारी का बात प्रदेश अध्यक्ष नहीं मान रहा, प्रदेश अध्यक्ष की बात जिला अध्यक्ष नहीं मान रहे, तो जिला अध्यक्ष की बात ब्लॉक अध्यक्ष क्या मानेंगे? तो ये समस्या इनकी है। अब आप बीजेपी को कोस रहे हो, बहुत कोसो, मैं तो कहती पानी पी पी के कोसो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। परंतु मुद्दा आपका है, समस्या आपकी, हल आपको करना पड़ेगा। अभी भी आप बोलेंगे कि हमारे यहाँ ये हो रहा, तो अंबिका जी, बीमारी आपकी है, मुद्दा आपका है, समस्या आपकी है और इलाज भी आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन सुनता कोई नहीं है। खींचतान मची हुई है, इस वजह से चिट्ठी लिखना पड़ रही है। जैसे हम अपनी बहन प्रियंका द्विवेदी से कहेंगे कि आप दतिया देख लीजिए, दतिया में जिलाध्यक्ष से लेकर एक आम कार्यकर्ता तक सारे के सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आप कैसी बातें कर रही हैं बड़ी बड़ी, आप अभी का हाल का ही मामला है, आप कितने अनुशासित दल हैं। आप अपनी बात देखिए, अपना देखिए, हमें चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हम अंबिका जी, उन्होंने तो हारने के बाद सबको हटाया है, आपने प्रकोष्ठ विभाग सब भंग कर दिए, कह रहे हैं प्रदेश कार्यकारिणी का भी रिशफल करेंगे और मीडिया विभाग है उसका भी पुनर्गठन करेंगे, तो उनकी तो समझ में आती है। जैसे हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल यथावत हैं, जो प्रकोष्ठ और विभाग हटाए गए हैं उनमें बहुत अच्छे लोगों को हम लाएंगे और जो सक्रिय लोग हैं उनमें तैनाती करेंगे। लेकिन एनएसयूआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस, मतलब फिर वहीं आ गए ना जो प्रदेश प्रभारी कह रहे हैं कि सक्रिय लगातार बने रहना पड़ेगा आपको। आपके जो संगठन थे, अनुसंधान संगठन, वो सक्रिय कह रहे हैं कि अच्छे लोगों को लाएंगे, मतलब जो अभी हैं वो अच्छे नहीं है, ये आप मानते हैं? आपने कहा अच्छे लोगों को लाएंगे, ये आपके खुद के शब्द हैं अंबिका भाई। तो आप ही बताइए कि आपके जो लोग हैं वो अच्छे नहीं है, ये मान लीजिए। दूसरी चीज, दूसरी बात, अंबिका भाई आपकी बात पे कह रही हूँ, आंदोलन किया, संसदीय भाषा का प्रयोग किया और तरह तरह की बातें कही और पूरे देश में देखा कि आप कितना अनुशासन आपका सड़कों पर है। मैं दूसरे दौर में आता हूँ प्रियंका जी, अंबिका जी, प्रवेश जी, ठीक है, आ रहा हूँ अंबिका जी। प्रवेश जी, हरीश चौधरी की चिट्ठी से क्या संकेत मिलता है? क्या ये समझ में नहीं आता है या ये संकेत नहीं जाता है कि संगठन कमजोर है, काम नहीं हो रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस तो संगठन के रूप से कमजोर हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। विभिन्न गुटों में बटी हुई है, यह भी सबको पता है। अंदरूनी तौर पे संभवतः अंबिका जी भी इस बात पे सहमत होंगे, सामने भले न बोले। परंतु हरीश चौधरी जी की चिट्ठी एक बहुत बड़ा संकेत है ब्रजेश जी, जिसे समझने की आवश्यकता। चुनाव होने में अभी 2.5 साल है, पर अगले साल शायद नगरीय निकाय एक प्रकार का टेस्ट होगा। दतिया उपचुनाव में जिस प्रकार से भाजपा ने पूरी ताकत लगाई, पूरे नेता मंत्री सब वहां पहुंचे और हार गए, उसके बावजूद इसने कांग्रेस में एक जान फूंक दी। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी पर कई मुद्दों को लेकर लोगों के बीच नाराजगी है। यहां तक कि केंद्रीय बीजेपी बैकफुट में भी नजर आई, आपने भी देखा ब्रजेश जी, आपके चैनल में भी खबरें चली। इस मौके को भुनाने की कोशिश लग रही है मुझे हरीश चौधरी जी के द्वारा लिखे गए पत्र की। एक और महत्वपूर्ण बात है जो आप उस पत्र में, यदि मैंने पढ़ा, कि अभी तक जनता के बीच में जो रोष और नाराजगी दिख रही है वो जनरली राष्ट्रीय मुद्दों पे दिख रही है। तो हरीश जी ने, मुझे ऐसा लगता है, बहुत बारीक नस पकड़ी है कि इस तरह के छोटे छोटे मुद्दे आपके शहरों में भी हैं, उनको उठाए। जैसे भोपाल में सीलिंग की कार्रवाई,
जिससे व्यापारी परेशान है, रहवासी खुश है। तो हरीश चौधरी जी का शायद, जो मैं समझ पा रहा हूं, एक लंबा विजन है, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव या नगरीय चुनाव आएंगे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ वोट नहीं जाते, जाते हैं कैंडिडेट के व्यक्तिगत प्रोफाइल में। वहीं बीजेपी में और पार्टी की स्थानीय तरफ वोट मुद्दे भी जाते हैं। हावी रहते हैं तो नगरीय यदि निकाय वहां पे जो चुनाव। कैंडिडेट खड़ा होगा इन मुद्दों को, या जो भी पार्टी है, यदि प्रॉपर वे में, जी, लेकिन उठाएगा कौन? यदि प्रॉपर वे आपने में प्रकोष्ठ अपने भंग कर दिए, इनको विभाग कैच कर अपने लिया भंग और कर आगे दिए बढ़ हैं। गए। गौतम जी, राजेश जी, एक चीज समझनी होगी, कांग्रेस के जो प्रकोष्ठ हैं वो वैसे ही सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, बहुत ज्यादा दिखते नहीं हैं। आपने भी शायद कम ही देखा होगा इनकी सक्रियता। कांग्रेस में सक्रियता दिखाता है मेनली जिला कमेटी, और फिलहाल जिला कमेटी भंग नहीं है। कांग्रेस के प्रकोष्ठों को या इनको भंग करने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि इनमें जो लोग हैं उनमें, मैं तो मतलब मैं खुद नहीं जानता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ब्रजेश जी, आप भी कई प्रकोष्ठों के नेताओं को शायद नहीं जानते होंगे। कारण है इसका, क्योंकि ये लोग फ्रंट लाइन में बहुत कम दिखते हैं। एक समय था जब सेवा दल या ये सब दिखा करते थे, लेकिन अब तो गौतम जी पूरे आपको गायब पता हो गए। होगा कि हाल ही में जिला कमेटी राहुल इसको गांधी से उठाएगी, लेके प्रकोष्ठों की आला कमान ने प्रदेश अध्यक्षों की समीक्षा की थी, उसमें 25 से 30% निष्क्रिय पाए गए, जिनको फिर से मौका दिया गया है कि आप सक्रिय हो जाइए, और वो भी तब जब किन लोगों को चुना गया, जिला अध्यक्ष, पूर्व मंत्रियों, विधायकों तक को चुना गया। इसके बाद ये हालात है। बिल्कुल ब्रजेश जी, थोड़ा सा हास्यास्पद भी लगता है कि कांग्रेस, जिसने इतने सालों राज किया, एक से एक का अनुभवी नेता वहां मौजूद है, उसके बावजूद भी यहाँ पे ये जो स्थिति आपने बताई दिखती है। कभी कभी हास्यास्पद लगता है, परंतु इसके पीछे मैंने बोला ना, कांग्रेस तो जानी जाती है गुटों के कारण, और ये हर गुट अपने गुट के नेताओं को ताकतवर बनाने में लगा रहता है, और बस ये यही खींचतान है जो इसका फायदा भाजपा को मध्य प्रदेश में स्पष्ट मिलता है। चुनाव में आप देखेंगे कि बीजेपी से नाराज की चर्चा आती है, लेकिन जब कांग्रेस की बटन दबाने यदि कोई सोचता है तो बोलता है यार इनसे अच्छे तो यही है, बीजेपी को दबा दो। तो ये चीज से बीजेपी को बाहर निकलना है। इसमें हरीश चौधरी कितने सफल होंगे वो तो समय बताएगा, पर यह बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो राष्ट्रीय समीक्षा हुई उसमें ये बातें सामने निकल के आई। यहां तक कि मध्य प्रदेश के अलग अलग नेता अलग अलग राय शिकायत लेके दिल्ली पहुंचे थे, चाहे उसमें अजय सिंह का गुट हो, कमलेश्वर पटेल हो, अरुण यादव हो, और इनके आप बयान भी देख लें, एक क्रोनोलॉजी नहीं दिखती। राहुल गांधी के मुद्दे पे सब बात कर लेंगे, लेकिन यदि प्रदेश अध्यक्ष ने कोई मुद्दा उठाया है तो शायद अरुण यादव जी ट्वीट करने में 2 बार सोचे, वहीं अजय सिंह जी भी शायद 2 बार सोचे, दिग्विजय सिंह भी 2 बार सोचे। ये बड़ी विडंबना है कांग्रेस को तो लेके। अंबिका जी, पर कांग्रेस की बड़ी यदि ये विडंबना प्रयास है, कर रहे हैं तो नो कभी डाउट जो दतिया उपचुनाव गुट हुआ करते थे, क्षेत्रीय छत्रप हुआ करते थे, वो ताकत हुआ करती थी, अब कहीं ना कहीं कमजोरी हो गई है। इसलिए शायद हरीश चौधरी ने जो मुद्दे उठाए हैं, जमीनी मुद्दे हैं, लेकिन उन पर क्रियान्वयन कौन करेगा? वो नेताओं से नहीं, पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, क्योंकि अरुण यादव घर बैठे हुए हैं, बाकी बड़े नेता अपनी मनमर्जी से चल रहे हैं, कमलनाथ दिखते नहीं है, तो बड़े नेताओं से क्या कहना भैया, कार्यकर्ताओं से यहाँ से अब लगता है। ब्रजेश जी, हरीश चौधरी इसी तरह से समझते हैं, आप लोग भी समझते हैं, प्रदेश समझ रहा है कि जिस प्रकार से या मैं चुनाव जनता ने रिपोर्ट कर दे दी है, और जो प्रदेश का मानस है, प्रदेश के लोगों की इच्छा जो है वो बना रहा है, इसके लिए और की आवश्यकता है। हमारी कांग्रेस पार्टी एक तो परिणाम सकारात्मक आए, इनके मंत्री हमारे यहाँ एक एक वार्ड के प्रभारी थे, जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया, मंत्रियों को पहचानने से इनकार कर दिया, पूरी सरकार डली रही यहाँ पर, फिर भी कुछ चमत्कार कर नहीं पाए, बड़े बड़े बेइज्जत होकर बेचारे फिर राजधानी पहुंच गए। तो इनका राष्ट्रीय जो कार्यालय है नहीं, उसकी दीवारें हिल गई, पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व हिल गया इस चुनाव से, और पूरी की पूरी इनको भारतीय जनता पार्टी की वो कार्यकारिणी भंग करना पड़ी। समीक्षा हो रही है के पास और अच्छा, यही तो दिक्कत है आपके साथ कि आप दमोह जीत जाते तो दमोह मॉडल ले आते हैं, आप दतिया जीत जाते दतिया मॉडल ले आते हैं, जो टेम्परामेंट बनाकर जाते हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का, उसको आप बरकरार नहीं रख पाते हैं। और बढ़ा के रखें और ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि 2028 में जनता जो मन बनाए हुए है वो मन एकदम से वोट में कन्वर्ट हो जाए, और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो नाकारा लोग हैं, जो जुमलेबाज हैं, जो भागते हैं, वादा खिलाफी करने वाले लोग हैं। लेकिन अंबिका जी, जनता बड़ी समझदार होती है,
एक बार धोखा खा सकती है, एक बार झांसे में आ सकती है, दोबारा नहीं आती है, लेकिन वो लगातार चुने जा रहे हैं। लेकिन प्रियंका जी, जब कमजोर संगठन आप कह रहे हैं, उनके यहाँ पर गुटबाजी है, तमाम तरह की बुराइयां हैं, तब भी वो आपको दतिया में हरा देते हैं। लेकिन यदि हरीश चौधरी प्रयास कर रहे हैं 2.5 साल पहले, तो ये चिंता की बात नहीं है आपके लिए? यदि कांग्रेस सक्रिय हो गई तो चलिए दतिया पे बात कर लेते हैं। दतिया पे आप जीत गए, बधाई हो आपको। पर फिर भी तो आपके चौधरी, जो वहां के जो विधायक घनश्याम सिंह जी हैं, वो तो गए हैं शिकायत पत्र लेकर के कि उनके साथ वहां पर पे गुटबाजी हुई, लोगों ने उनको हराने के पूरे प्रयास करे। तब भी आप संतुष्ट हुए क्या? उन्होंने भी बोला ना कि आपके यहाँ गुटबाजी, आप उनकी सुन लो, हमारी मत सुनो, उनकी सुन लो कि आप लोगों ने हराने के प्रयास किए। यानी व्यक्ति परक संगठन वहां पर भी चला, उनके लोगों ने उनके लिए मेहनत करी, ये वो सिद्ध कर रहे हैं चिट्ठी लिख करके कि मेरे को हराने के पूरे प्रयास किए गए। दूसरी चीज, भारती जी को आपने निरस्त क्यों किया? अगर गुटबाजी नहीं थी तो वहां पे थी ना गुटबाजी। यही चीज तो हम कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में गुटबाजी है, तो आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। दतिया का आप लोग बड़ा प्राउड कर रहे हो, तो प्राउड व्यक्ति परक है। वहां पर घनश्याम जी के जो फॉलोअर्स थे, उनके कारण अब दतिया जीत गए, तो बधाई हो। मैं तो फिर से बधाई देती हूँ आपको। तो पूरे कांग्रेसी व्यक्ति परक मजबूत हुआ, व्यक्ति आधारित है ना, वहां तो संगठन है ही नहीं। कौन पढ़ेगा? जो चिट्ठी आई है उस चिट्ठी को पढ़ेगा कौन, जब व्यक्ति का फर्क चल रहा है? संगठन, वो तो हम कह रहे हैं कि चिट्ठी लिखने तो होना क्या, कार्यकर्ता आपके पास है का? संगठन का, पार्टी का कार्यकर्ता आपके पास है नहीं, आपके पास व्यक्ति विशेष के कार्यकर्ता हैं। तो आपका विजन वहीं खत्म हो गया, लीडरशिप वहीं खत्म हो गई, क्योंकि आपकी पार्टी की लीडरशिप अब नहीं बची, व्यक्ति की लीडरशिप है। तो वो जितनी चल सकती उतनी चलेगी। आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, अवधेश नायक जी ने क्या स्टेटमेंट्स दिए, भारती जी को आपने बाहर कर दिया, और घनश्याम जी की चिट्ठी अभी भी खत्म नहीं हुई, उस चिट्ठी के ऊपर भी आप काम नहीं कर पा रहे। तो पहले चिट्ठियां बटोर लीजिए और एक एक चिट्ठी को सॉल्व करिए। ठीक है, तो प्रवेश जी, क्या चिट्ठी पत्री से संगठन मजबूत हो जाएगा और 2028 में आप जीत जाएंगे, या उससे पहले निकाय चुनाव में जीत जाएंगे? यदि चिट्ठियों से चुनाव जीते जाते तो जमीन में नेताओं को उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रियंका जी ने एक आरोप लगाया है जो वाकई में गंभीर है कि कार्यकर्ता है, ये हकीकत है कि जमीन में कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं मिले। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं जिस घर में, जिस क्षेत्र में रहता हूँ, सलैया, यहाँ पे मुझे कांग्रेस के नेता नहीं नजर आते। मैंने दूर की बात ही नहीं की, मैं अपने घर के बगल में कह रहा हूँ। और यही हालात कमोवेश कई स्थानों पर आपको मिलेंगे ब्रजेश। ये बात वाकई में प्रासंगिक है, जिसपे कांग्रेस को विचार करना होगा कि कार्यकर्ता का, और लेकिन गौतम जी, कार्यकर्ता होंगे, लेकिन जो हरीश चौधरी कह रहे हैं ना कि चुनाव के पहले निकलते हैं, अभी नहीं निकल रहे होंगे वो, यही तो चिंता है उनकी। कार्यकर्ता तो होंगे निश्चित तौर पे, दूसरे नंबर की पार्टी है, मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला होता है, तो कार्यकर्ता तो कहीं ना कहीं होंगे उसके, लेकिन वो दड़बे में होंगे, कहीं भी होंगे, निकलते चुनाव से पहले। और हरीश चौधरी चाहते हैं अभी से निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, ये बात सही है कि दिखते नहीं है। उसका कारण भी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अलग कमान से हर कार्यकर्ता को पूरा सपोर्ट नहीं मिलता, जो मैंने बारीकी से देखा है। मतलब जब सरकार विरोधी प्रदर्शन की बात होती है, उस दरमियान जो कार्यकर्ता वाकई में पुलिस के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा होता है, उसको संरक्षण कौन देगा, ये सवाल है। बड़े नेता तो अमूमन गायब हो जाते हैं। आपने देखा ही होगा जब जीतू पटवारी जी के आह्वान पर जिलों में अलग अलग जगह प्रदर्शन हुए, तब मुट्ठी भर लोग इकट्ठा हो पा रहे थे। उसका जो कारण है, कमी है, वो कांग्रेस के अंदर। छत्रप का आदमी है, मैं इसके पीछे थाने नहीं जाऊंगा, या इसको सपोर्ट नहीं करूंगा, या इसकी आवाज नहीं उठाऊंगा। तो जब ये स्थितियां बनती हैं तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता डरता भी है कि शासन प्रशासन से लड़ना, क्योंकि भाजपा की कार्य प्रणाली बड़ी अलग है। वो तो सीधे पुलिस में FIR, ED, CBI, लेकिन वो तो कह रहे हैं हम आंदोलन से उपजे लोग हैं, अंग्रेजों से लड़े हैं, तो सरकारों से क्यों डरेंगे। लेकिन बहरहाल समय की इजाजत नहीं है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस में चिट्ठी पत्री चल रही है, अब चिट्ठी से संगठन कितना मजबूत होगा, या जो नसीहत है हरीश चौधरी की, क्या उस पर अमल करेंगे जो कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी बाहर निकलेंगे, और बड़े नेता क्या ये चिट्ठी ये संकेत दे रही है कि प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश के बड़े नेताओं की नीचे के कार्यकर्ताओं से संवादहीनता है। इस पर तो कांग्रेस को ही विचार करने की जरूरत है, क्योंकि बीमारी कांग्रेस की है और इलाज भी कांग्रेस के पास है, लेकिन करे कौन। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।